जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी। साथ साथ रहते सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था, सो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था, तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ते नहीं जानते थे। फिर भी दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करनी है, रास्ते तो अपने आप निकल जाएंगे। एक दिन वे दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा करने चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वे दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें भूख लग आई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों खड़ग जी, आप फरमाएं तो मैं इन 2-4 चूहों को चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। सो आप कोई दूसरा उपाय खोजिए जिसमें कोई जीव हत्या ना हो तथा हमें मांस ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिनको जो मिले खा लेना। एक साथ चले तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय किया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वहां पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजा रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में से मुंह डाल दिया तथा एक पूड़ी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। बेचारा ये खड़ग जो भी भूखे हैं, सो आप यह थाली उन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? इस खड़ग जी को यह थाली आप ही कहीं ना। इससे कितने चोखे चोखे पकवान, खीर, पूड़ी, 2 तरह की सब्जियां, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दें। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर भोजन कराया। लालू ने उसे खूब दुआ दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी स्त्री थाल लगाकर रख गई थी। थाल में बाजरे की रोटी और सगियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाल दिया तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भौं चढ़ गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गालियां देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा।
कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सकता। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ीं। कालू उधर अधमरा हो गया। लालू दोहरे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फड़फड़ाकर अपने साथी की तरफ प्रतीक्षा कर रहा था। उसका सभी साथी उसे कहीं भी नजर न आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोहरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपलपाकर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा, लालू भाई, तुम्हारे साथ ऐसी घटना किसने की? कौन निष्ठुर पाप है जिसे रोटी के पीछे तुम्हारी कमर तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा कह सुनाई। कथा सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उसे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घर में जन्म लेने चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्म देने पर ही किसान के हरे भरे खेतों को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीतने की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राजपंडित नियुक्त कर दिया। उससे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जो जो ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, त्यों त्यों वह भी बाप के समान तेजस्वी निकल गया। उससे छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्र अर्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकार निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उससे गालियां बकता था। वह जुआ खेल कर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। उसने अंत में सोचा कि इसकी सुधारने का कोई उपाय चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान आदमी बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत अपने लड़के की शादी करने की सोची। वह लड़की को खोजने लगा। ब्राह्मण का विचार भी अपने लड़के का विवाह करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर दिया। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की बहू ने आकर कहा तो वे अचेत हो गए। होश में आते ही वह
वहीं दीवार में सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। ब्राह्मण का बेटा उसी गांव में कथा कर रहा था, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।